नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य में कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक, आपको सवाल दिया है, विचर दिए हुए हैं x 60, 61, 62, 63, 64, 65। बारंबारता दिए F 5, 8, 14, 16, 10, 7। आपको ये देगा, पहला जो कॉलम होता है वो x का होता है, दूसरा f का। कल्पित माध्य के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एक कल्पित माध्य मानेंगे। और वो कल्पित माध्य आप हमेशा विचरों में से मानेंगे, x में से मानेंगे और बीच की संख्या मानेंगे। जब संभव है, संभवतः इनमें से बीच की संख्या मानेंगे और हो सके तो वो संख्या मानना जिसकी बारंबारता अधिक है, यानी कि 63। वापिस देखिए बेटा, सबसे पहले अपन कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य क्या है, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपन एक माध्य मान रहे हैं और वो बीच की संख्या लेंगे। बीच में संभव हो तो जिसकी बारंबारता अधिक है वो संख्या लेंगे। क्लियर? कल्पित माध्य आप x में से लेंगे, बीच की संख्या लेंगे, संभव हो तो उसकी बारंबारता अधिक है वो संख्या लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हो, मगर यह बीच की संख्या लेने से ये जो है गणनाएं थोड़ी सरल होती हैं, इसलिए अपन बीच की संख्या मान लेते हैं। अब आप अगला कॉलम बनाएंगे बेटा, वो है d, डिफरेंस। किसका डिफरेंस? x माइनस a का। यानी कि ये जो x है, इस x में से 63 को घटा घटा के लिखेंगे। 60 में से ये कल्पित माध्य को घटाया -3, इसको घटाया -2, इसे घटाया -1, 63 में से 63 गया 0, 1, 2, 64 में से 63 घटाया 1, 65 में से 63 घटाया 2। अब आप दूसरा कॉलम मानेंगे f गुणा में d, यानी कि बारंबारता का और f d का गुणा। 5 तिया 15, 8 दूनी 16, -14, 0, 10, 14। अब सूत्र है समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मतलब है कल्पित माध्य जो तुमने माना है 63। सिग्मा एफ डी, सिग्मा का अर्थ मैंने बताया था जोड़। किसका जोड़? एफ डी का। इनको मैंने जोड़ा, माइनस की संख्या को, ये होगी 45, 30 और 15 45, प्लस की मैंने ये जोड़ी, ये है 24। 45 में से 24 गया तो -21, तो एफ डी का जोड़ आ गया -21 अपॉन एफ सिग्मा एफ। एफ का जोड़ 30, 40, 40, 47, 47 और 13 60, 63 प्लस को माइनस से किया -7 और 20। भाग दे दो अब। 63 माइनस 7/2, 63 माइनस 3.5, 62.65। दोबारा ध्यान दे बेटा, आपको x देगा और f देगा।
सबसे पहले आप कल्पित माध्य मानेंगे, कल्पित माध्य आप x में से मानेंगे और वो संख्या मानेंगे जो बीच की है। फिर आप क्या करेंगे, अगला कॉलम d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, इस कल्पित माध्य को इनमें से घटा घटा के लिखेंगे, तो ये आ जाएगा अगला कॉलम। फिर आप इस कॉलम को और इस कॉलम को गुणा करेंगे तो अगला कॉलम आपका FD आ जाएगा। अब सूत्र है कल्पित माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। a का मतलब है कल्पित माध्य जो आपने 63 माना है, सिग्मा FD इन सब का जोड़, तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या दी 45 है, प्लस की 24 है। 45 में 24 घटा के लिख दिए -21, काट लीजिए, इसको भाग दे लीजिए और सरल कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा समांतर माध्य बराबर 62.65। देखिए बेटा एक फिर सवाल देखिए, जब वर्ग अंतराल देता है और बारंबारता देता है तो अपन कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे 5। ठीक है, x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे 25, 35, 45। क्लियर। समांतर माध्य आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे। ये आप पहले भी जान चुके हो x कैसे निकालते हैं अपन। अब आप कल्पित माध्य निकालेंगे a। कल्पित माध्य आप किस में से निकालेंगे, मैंने आपको बताया आप x में से निकालेंगे। कल्पित माध्य कहाँ से निकालेंगे, आप x में से निकालेंगे। कौन सी संख्या, बीच की संख्या, और हो सकता है वो लीजिए जिसकी बारंबारता अधिक है। तो अपन ने कल्पित माध्य मान लिया a बराबर 25। फिर मैंने आपको बताया कि अगला कॉलम अपन d निकालेंगे, d बराबर विचलन, यानी कि अंतर। किसका अंतर, इस x में से इस कल्पित माध्य को घटा घटा के लिखिए, तो x में से 25 गया -20, इस x में से ये 25 गया -10, इस 25 में से 25 गया 0, 35 में से ये 25 गया 10, 45 में से 25 गया 20। ठीक, आपने d कॉलम बना लिया। d होता है x माइनस a, ये x में से इस a को घटा घटा कर लिखिए, इस x में से इस a को घटा घटा कर लिखिए। अब अगला कॉलम है a गुणा में d, इसको और इसको गुणा करिए -60, इसको और इसको गुणा करिए -130, इसको और इसको गुणा करिए 0, इसको गुणा करिए 120, इसको गुणा करिए 80। अब समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a 25 कल्पित माध्य, सिग्मा एफ डी, इन्हें अपन जोड़ते हैं -190, इन्हें जोड़ते हैं 200, तो 200 में से 190 गए तो 10। सिग्मा एफ, एफ को जोड़िए 30, 30, 40, 50, ये इससे खत्म 25 प्लस 1/5, 5 दूनी 10। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल, आपको वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी हुई है और कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करवा रहा है। देखिए कभी कभी बेटा वो खुद अपनी मर्जी से दे देता है कि 20 कल्पित माध्य मानकर सवाल कर दो। ठीक है, कई बार वो अपनी मर्जी से भी दे देता है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कह देता है 20 कल्पित माध्य मानकर सवाल को सरल करो। ठीक, तो अब अपने पास सवाल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, f दिया है,
तो सबसे पहले आप अगला जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे एक्स। एक्स देखिए सभी बच्चे सीख चुके हैं, मैं बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार लास्ट बार फिर देखिए। इन दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दे दो 5, इन दोनों को जोड़िए 2 का भाग दे दीजिए 15, इन दोनों को जोड़िए 2 का भाग दे दो 25, 35, 45। तो एक्स निकालना मैं पहले भी आपको बता चुका, इन दोनों को जोड़िए 2 का भाग दे दो 5, इन दोनों को जोड़िए 2 का भाग दे दो 15, यानी कि सबका अंतर देख लिया करो बेटा, 10-10 का अंतर है तो आप एक बार निकाल लो, फिर 10-10 जोड़ते चलो। अब अगला कॉलम है अपना, आपको सबसे पहले निकालना है ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। क्या होता है ए? कल्पित माध्य। आप कल्पित माध्य कहाँ से निकालेंगे? वो आप एक्स में से निकालेंगे, और एक्स में से जहां तक संभव हो बीच की संख्या लेंगे और जिसकी बारंबारता अधिक। तो ये आ गया तुम्हारा कल्पित माध्य 25। कई बार सवाल में ये भी दे देता है कि कल्पित माध्य 25 मान कर निकालो, खुद भी दे देता है वो सवाल में। बेटा आप इसको भी कल्पित माध्य मान सकते, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबसे सवाल हो जाएगा और सबसे आंसर वही आएगा। केवल क्या है, ये बीच का मानने से अपन को ये फायदा हो जाता है कि जो कैलकुलेशन अपन करते हैं वो छोटी हो जाती हैं। क्लियर? तो आप x किस में से मानेंगे? बीच की संख्या मानेंगे, जहां तक संभव हो जिसकी बारंबारता अधिक हो। अब अगला जो कॉलम आएगा आपका आएगा विचलन। विचलन है किसका? x में से ये कल्पित माध्य को घटा घटा कर लिखिए। कल्पित माध्य तुम्हारा है 25, इसको x में से घटाइए तो ये आ गया -20, -10, 0, 10, 20। ठीक, डी कॉलम बना लिया अपन ने। इस x में से इसको a को घटा घटा कर लिख दिया। अब आप अगला कॉलम बनाएंगे, वो कॉलम होगा f गुणा में d, f गुणा में d। इसको इससे गुणा करो 140, इसको इससे गुणा करिए 100, इसको इससे गुणा करिए 0, इसको इससे गुणा करिए 80, इसको इससे गुणा करिए 200। अब समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ डी का मतलब सिग्मा का अर्थ जोड़, किसका जोड़? एफ डी का, यानी कि इसका जोड़। इसका जोड़ करने के लिए पहले आप क्या कर लीजिए, माइनस की संख्या एक तरफ जोड़ लो और प्लस की एक तरफ जोड़ दो। ठीक, ये माइनस के 240, ये 280। जब एक संख्या माइनस की होती है और एक प्लस की है तो हम घटा लेते हैं और चिन्ह उसका लगा लेते हैं जो बड़ी संख्या है। तो यानी कि इनका जोड़ आ गया +40। अब मान यहां रख दीजिए, a का मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी ये 40 बटा में सिग्मा एफ, बारंबारताओं का जोड़ 10, 20 और 15, 15 दूनी 30, यानी कि 50। ये इससे खत्म 25, 4/5, 25, 5 × 40, 25.8। तो देखिए कल्पित माध्य आ गया 25.8। ठीक, इस प्रकार से बेटा आज ये तुम्हारा कल्पित माध्य का मैंने टॉपिक खत्म कर दिया। कल अपन को कल कराएंगे आपको पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना।